Welcome to all viewers. Welcome to my YouTube channel Mathematics for All with हसनैन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है 2025 की, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम है कम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो द नंबर ऑफ द फॉर्म जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। ये किस फॉर्म में होना चाहिए? जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो वो हमारे पास कौन सा नंबर होगा? कम्प्लेक्स नंबर। वेयर ए बी किस से बिलोंग करने चाहिए, किस में होने चाहिए? रियल नंबर से। और रियल नंबर क्या होता है? द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। और जो इसमें ये वर्ड यूज़ हो या आयोटा, ये किस चीज़ के इक्वल है? -1 का स्क्वायर रूट। इसकी कुछ चंद एक एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो फर्स्ट इसकी एग्जांपल है 3 + 4 आयोटा, इसके बाद 2 + 5/6 आयोटा, और लास्ट वन -7 - 2 आयोटा etc। ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये किससे हम डिनोट करते हैं? इसे कैपिटल सी से। आगे इस कम्प्लेक्स नंबर की हम शनाख्त, इसको किस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये इसमें फर्स्ट ये वर्ड है, इससे क्या कहते हैं, इससे क्या कहते हैं, तो इसके बारे में हम नीचे तफसील से पढ़ेंगे। तो नीचे देखें, रिकग्निशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इफ़ वी हैव, अगर हमारे पास एक फंक्शन हो x² + 1 इज इक्वल टू 0, तो हम x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो 1 है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? x² इज इक्वल टू -1। तो इसको x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या होगा? x² का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। x इज इक्वल टू +-1 का स्क्वायर रूट। तो हमने पहले पीछे पढ़ा है कि ये किस चीज़ के इक्वल होता है? -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के। तो हम क्या लिख देंगे इधर? x इज इक्वल टू + आयोटा। तो ये हो गया। इसके बाद है, अगर हमारे पास जो दो नंबर हों इस तरह, सपोज वी हैव अ कम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा, इसमें इस पार्ट को हम कहते हैं ये रियल पार्ट है, और इसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट। और इसको मज़ीद भी कुछ नोटेशन से हम डिनोट कर सकते हैं। कैसे? रियल पार्ट इज़ डिनोटेड बाय REZ, इसे हम क्या कहेंगे? कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। और जो ये आयोटा वाला होगा उससे हम क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। ये देखें, रियल पार्ट इज़ डिनोटेड बाय REZ एंड इमेजिनरी पार्ट बाय IMZ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। इसकी अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो अगर हमारे पास z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा हो तो हम इसे किस तरह डिनोट करेंगे? REZ इज इक्वल टू 3 एंड IMZ इज इक्वल टू 4। इधर थोड़ा सा नोट है, ये हम देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन ज़ीरो रियल नंबर एंड आयोटा इज़ आल्सो एन इमेजनरी नंबर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर हो, 2 हो, 3 हो, उससे हम किसी इमेजनरी नंबर से, आयोटा वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या आता है? ये इमेजनरी नंबर। अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? इमेजनरी। देखें, 2 × आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा, 3 × आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा, 7/5 × आयोटा इज इक्वल टू 7/5 आयोटा। इसके ये क्या हो गया? 2 आयोटा, 3 आयोटा एंड 7/5 आयोटा आर इमेजरी नंबर्स। अगर हम इसके बाद इसका कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लें तो वो किस तरह लेते हैं? हमने प्रीवियस 9th में भी पढ़ा हुआ है, जो ये ओल्ड बुक थी। तो इधर भी हम कुछ देख लेते हैं कि किस तरह होता है। अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a + आयोटा b हो तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है, ये आयोटा वाली जो साइन है के साथ वो हमने चेंज कर देना होता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखें, लेट z इज इक्वल टू a + आयोटा b be a complex number, then a - iota b is called the complex conjugate
ऑफ ए प्लस आयोटा बी, इट इज़ डिनोटेड बाई जी बार। जी के ऊपर क्या हमने एक लकीर की तरफ एक बार लगा देनी है। इसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ 5 माइनस 4 आयोटा। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो वो आपके सामने है। माइनस जो आयोटा वाली रकम है उसको साइन हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या आएगा, z इज़ इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा, इधर क्या आएगा बार ये। उसके बाद इस तरह जिस तरह रियल नंबर पे ऑपरेशंस कुछ होते हैं, इस पे कम्प्लेक्स नंबर पे कुछ ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है इसका एडिशन। अगर हमारे पास नंबर्स हों, 4 नंबर हों या 2 नंबर हों, उसको हम किस तरह ऐड करते हैं। तो ये देखें, ये a प्लस आयोटा बी इन टू प्लस सी प्लस आयोटा डी। तो हम इसे किस तरह करेंगे, जो रियल पार्ट है रियल पार्ट में ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। तो ये देखें, a प्लस सी प्लस बी प्लस डी, आयोटा हमने क्या ले लिया है इधर कॉमन। इसी तरह अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये है k एक कांस्टेंट है, k इंटू ए प्लस आयोटा बी, तो ये दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ये देखें हमने जस्ट माइनस इधर लगा दिया है। तो इसी तरह जब ए प्लस आयोटा बी माइनस सी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस आयोटा डी। तो इसे हम क्या करना है, ये रियल पार्ट सेपरेट कर देना है और इमेजिनरी पार्ट भी सेपरेट कर देना है। ये देखिए a माइनस सी प्लस बी माइनस डी, ये आयोटा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जस्ट जिस तरह हम रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह हमने करना है। ये देखें, सबसे पहले ए को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए सी प्लस आयोटा ए डी, उसके बाद प्लस आयोटा आयोटा बी सी, उसके बाद प्लस आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा आयोटा स्क्वायर बी डी, ये क्या है बी डी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो ये क्या है बी डी। उसके बाद ये देखें ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी। तो हमारे पास जो ये आयोटा स्क्वायर होता है ये किस चीज़ के इक्वल होता है, -1 के, तो इधर -1 आ गया। तो पीछे क्या बचा, ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी माइनस बी डी। ये माइनस किस तरह आया, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। तो हमने क्या क्या सेपरेट कर देना है, ए सी माइनस बी डी ये क्या है रियल पार्ट, और बी सी ये देखें बी सी प्लस ए डी, इसको इकट्ठा करके ये जो आयोटा है इसको हमने कॉमन ले लिया है। तो ये इस किसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, प्रॉपर्टी इसकी कम्प्लेक्स नंबर की। उसके बाद हम चलते हैं कम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर, के कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में किस तरह हम लिखते हैं, जिस तरह इस किसके ऑर्डर में, रियल नंबर के ऑर्डर में। तो लेट सी बी द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू आर क्रॉस आर। रियल नंबर, ये आर किसको शो करता है, रियल नंबर को। तो अगर हमारे पास इस तरह हो ए बी, ये जैसे ये है क्या है, ये एक पेयर है, इज इक्वल टू सी डी, तो किस तरह होगा, ए इज इक्वल टू सी एंड, ये किसकी अलामत है, ये है एंड की, एंड बी इज इक्वल टू डी, इस तरह हो गया। अगर हमारे पास ये प्लस हो रहे हों तो वो किस तरह होगा, जिस तरह पीछे हमने पढ़ा है, ए किसके साथ होगा, सी के साथ, बी किसके साथ होगा, डी के साथ। ये देखिए ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। उसके बाद अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो किस तरह होगा, ए सी माइनस बी डी फिर कॉमा ए डी प्लस बी सी, ये हो गया। उसके बाद अगर ये माइनस प्लस ये इसी तरह होता है, इकट्ठा होता है। ये देखें अगर हमारे पास दो ये आपस में माइनस हो रहे हों तो किस तरह होगा, ए माइनस सी कॉमा बी माइनस सी, बी माइनस सी नहीं बी माइनस डी, ये हो गया इस तरह, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ। उसके बाद अगर हमारे पास इस ऑर्डर पेयर में अगर कोई कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट इसके साथ लगा दें तो वो किस तरह का, वो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इफ़ के इज़ एनी रियल नंबर देन
के ऑफ ए बी इज इक्वल टू के ए कॉमा के बी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी कम्प्लेक्स नंबर एज अ ऑर्डर्ड पेयर, ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास, इसके बाद जो आ जाता है वो है आर्गेंड डायग्राम। आर्गेंड डायग्राम ये एक न्यू कंसेप्ट है, फर्स्ट ईयर में पहले ये यूज़ नहीं हुआ, ये जो न्यू बुक है इसमें दिया गया है। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है आर्गेंड डायग्राम क्या होती है। द फिगर इज रिप्रेजेंटिंग वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन। ये हमारे पास कौन सा प्लेन है, कम्प्लेक्स प्लेन पे अगर हम कम्प्लेक्स नंबर शो करा दें तो वो हमारे पास कौन सी डायग्राम होती है, वो होती है आर्गेंड डायग्राम। उसके बाद ये देखें, इसमें एक चीज़ ये है कि जो एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं पॉइंट, वो हमारे पास होते हैं रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस पे इधर वाई एक्सिस पे लाई करते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। तो देखें, ये जैसे ये हो गया, ये सारा क्या हो गया, रियल एक्सिस, और ये क्या हो गया, इमेजिनरी एक्सिस। इधर ये जो थ्री है एक्स एक्सिस, मतलब एक्स वाई होता है ना इस तरह, एक्स कॉमा वाई, जो ये एक्स है इससे हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट, और ये जो वाई है ये हमारे पास क्या हो गया, इमेजिनरी। इधर तीन क्या है, रियल, और टू क्या है, ये हो गया इमेजिनरी। इधर भी ऐसे, इधर भी ऐसे, इधर भी ऐसे। तो उसके बाद हम चलते हैं मॉडुलस पे, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस किस तरह हम फाइंड करते हैं, ये देखें, दी रियल नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस अयोटा वाई एंड डिनोटेड बाई एक्स प्लस अयोटा वाई। ये देखें, दोनों तरफ हम बार या इस तरह सीधी लकीरें वर्टिकल लाइंस लगा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मॉडुलस। उसके बाद इसकी जो फिगर है किस तरह होता है, तो इसे हम देखेंगे। ये देखें, ये हमारे पास इस तरह है, एक पॉइंट है ए, इधर से ये एक्स और वाई, तो हमने क्या करना है, इधर पैथागोरस थ्योरम, शायद आप वाकिफ़ होंगे इससे, वो किस तरह होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ये बेस का स्क्वायर, ये वर्टिकल। तो ये इस तरह होगा कि ये हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, ओ ए का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये इस तरह होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, ये इधर स्क्वायर है। तो अगर हम इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करें तो किस तरह होगा, ये इस तरह। तो यहाँ क्या यूज़ हुआ है, पैथागोरस थ्योरम। तो इफ़ जेड इज टू ए प्लस अयोटा बी, अगर ए प्लस अयोटा बी हो तो उसका हम मॉडुलस किस तरह फाइंड करेंगे, तो ये हो गया जेड मॉडुलस ऑफ जेड इज टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का